किसी समय हम पढ़ते थे, उस जमाने के अंदर भी ये मांग धीरे धीरे उठती थी। मांग उठी वापस दब गई, मांग उठी वापस दब गई। और उस वक्त समाज को और विभिन्न संगठन को ये विश्वास नहीं था कि कभी सपना साकार होगा। और कई बार मैं कहता हूँ, अधिकारी जिस तरह से भोजन परोसते हैं, इस तरह के हमारे हारतिया हैं। अगर हारतिया हमारा होगा तो हमको भोजन मिलेगा, और हारतिया हमारा नहीं होगा तो भोजन नहीं मिलेगा। और वही परिस्थिति आज टीएसपी और नॉन टीएसपी में देखने को मिलती है। वकील हैं तो हमारे मीणा भाई हैं, मजिस्ट्रेट हैं तो मीणा भाई हैं, जनप्रतिनिधि या मंत्री हैं तो मीणा भाई हैं, आईएएस आईपीएस हैं या नीतिगत कोई निर्णय करने वाले हैं तो मीणा भाई हैं। हमारा मांग तो हमारे लोगों ने विधानसभा मैंने भी उठाई, लेकिन हमको इसकी सफलता नहीं मिली। लेकिन माननीय कोर्ट ने, ये सिर्फ राजस्थान का सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है। और ये धीरे धीरे माननीय सुप्रीम कोर्ट में जन याचिका प्रस्तुत हुई और 7 में से 6 जजेस जिन्होंने कोटे में कोटा आरक्षण की व्यवस्था करने का जजमेंट दिया। और ये जजमेंट आने के बाद पूरे देश के अंदर एक संदेश गया कि जो वंचित हैं, कमजोर हैं, उनको ये निर्णय होने के बाद में लाभ मिल सकता है। और हरियाणा दिल्ली के बहुत नजदीक है और चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने कोटे में कोटा का निर्णय कैबिनेट में लेकर एक ड्राफ्ट बनाकर लागू कर दिया। अब हरियाणा के नजदीक हम हैं, हमारे यहाँ पर भी पहले से ही हमारी मांग उठ रही थी। यहाँ कमेटियां बैठी हुई हैं, सबको एक आशा की किरण जगी कि हरियाणा की तरह और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राजस्थान सरकार हमारे कोटे में कोटा का जो निर्णय हुआ उसकी पालना कराए। और लंबे समय से यह मांग उठ रही है, उस मांग की पूरी होनी चाहिए। और इसलिए जो बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर हो, प्रतापगढ़ हो, उदयपुर हो, सिरोही हो, उन तमाम जिलों में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नौजवानों में और विभिन्न संगठनों के अंदर जागृति आई है। अभी 24 तारीख को जिस तरह से हमने बांसवाड़ा के अंदर रैली का आयोजन किया और जो नौजवान था, कर्मचारी था या इनको आने वाले समय में जिसका लाभ मिलने वाला था, वो अपने आप बड़ी संख्या में उस रैली के अंदर उपस्थित हुए और हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के ऊपर बांसवाड़ा आए थे। आदरणीय कटारा जी भी थे, मैं भी था और भी हमारे जनप्रतिनिधि थे। इस बात को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी खुलेआम रखा है और निवेदन किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकारें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन ये आपके शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो मुख्यमंत्री जी का मन बहुत साफ है, लगता है कि इसके अंदर हम सब सफलता प्राप्त करने वाले हैं। साथियों, हम ज़्यादा नहीं गिने, मात्र 50 साल का आंकड़ा लें और किसी भी सर्विस में मात्र 5 व्यक्ति अगर हमारे निकल के आते हैं तो 50 साल के अंदर आज कितने व्यक्ति निकल के आते हैं। उम्मीद कर सकते हैं आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। कहने के लिए हमारे पास में मुश्किल से गढ़ी से मनसुख डामोर हैं और महावीर खराड़ी जी हैं। इसके अलावा हमारे पास में आरएस अधिकारी भी हमारे पास में नहीं है। और ये दोनों व्यक्ति हैं, आज सीनियर स्केल में है, कल वो आईएएस बनेंगे। अगर ऐसे 5-25 और व्यक्ति होते तो वो भी आईएएस बनते हैं, कोई तहसीलदार होते तो वो एसडीओ बनते, कोई एसडीओ होते तो कलेक्टर बनते।
लेकिन जो समय चला गया वो गया। आने वाले समय के लिए हम कोशिश में लगे हुए हैं और सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और इसके अंदर हम सब पार्टियों को आमंत्रित कर रहे हैं, सब आओ। ऐसा नहीं कि कोई कानून बन गया तो एक जो आज लीड कर रहा है या आगे होके काम कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा और दूसरों को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, सबको मिलेगा। 45 एसटी को आरक्षण मिला, 5 एससी को मिला और 50 ओपन। एक समय था तो मात्र 12% आरक्षण मिलता था पूरा राजस्थान का, और उस 12 के अंदर भी हमारे लोग तो आ ही नहीं पाते थे। जब भी रिजल्ट आउट होता था तो अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर, इस तरह से लोग आते थे। आज कटारा जी यहाँ बैठे, उनको धन्यवाद करते हैं कि मेडिकल के अंदर लागू किया। बांसवाड़ा डिवीजन और उदयपुर डिवीजन के दोनों मिला के 1000 डॉक्टर बन गए। बांसवाड़ा का सीएमएचओ आदिवासी है, उदयपुर का सीएमएचओ आदिवासी है और ब्लॉक सीएमओ तो पूरे क्षेत्र में 100% है। अब बाहर से हमको कोई किसी की इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो एक तरह से साफ दूध की तरह दिखाई दे रहा है। बस आवश्यकता इस बात की है कि समाज इसको कितना स्वीकार करता है। हालांकि समाज के मन में है इस काम को करने का। निश्चित रूप से इसके अंदर हम सबको सफलता मिलेगी। जहाँ तक रैली का सवाल है, डूंगरपुर एक जागरूक जिला है। सबसे पहले पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा हुई तो डूंगरपुर में हुई, बांसवाड़ा में तो पीछे हुई। पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो समाज के लिए चिंता करता है। निश्चित रूप से जो भी तारीख तय करेंगे हमारे सब साथी, हम बांसवाड़ा से भी बड़ी ताकत के साथ में आएंगे और यहाँ पर भी बड़ी ताकत के साथ एक संदेश शांतिपूर्ण तरीके से हमको सरकार को देना। कुछ समय के बाद मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि कमेटी तय करेगी। हम प्रतापगढ़ भी जाएंगे, हम उदयपुर में भी जाएंगे, हम सिरोही भी जाएंगे, पाली के अंदर भी हमारा कुछ हिस्सा पड़ता है, उन साथियों को भी कहेंगे, चित्तौड़ से भी निवेदन करेंगे और एक अच्छा सा कार्यक्रम का आयोजन करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को इसका फायदा मिले, ऐसा हमारा सबका प्रयास है। आप सब मीडिया के साथी हमारे निवेदन के ऊपर यहाँ पर आए हैं। हमारी सकारात्मक बात को निश्चित रूप से आप जनता तक पहुँचाएं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। यह रैली आंदोलन के तो ये किसी वर्ग, किसी समाज या किसी क्षेत्र के खिलाफ में हमारा नहीं है। ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है और उस संवैधानिक अधिकार को हम लेना चाहते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।